जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 11 जल में जीवन। जल में जीवन में आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। किसी वातावरण के अनुरूप, जैसे कि कहीं वातावरण कैसा रहता है कि यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है, या यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है, यहाँ ज़्यादातर सर्दी पड़ती है, या यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ का जैसा वातावरण होगा, जिस जगह का जैसा वातावरण होगा, वहाँ के अनुरूप ही वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली उनकी बनावट भी वैसी होगी, शरीर की विशेषता भी वैसी होगी, उनकी शारीरिक विशेषता वैसी होगी। तो किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। जहाँ जैसा वातावरण है वैसे ही उनकी शारीरिक बनावट है, उसको क्या कहते हैं? अनुकूल। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, एकत्र रहना मतलब इकट्ठा रहना, इकट्ठा रहता है। आपने हरी काई को देखा होगा, आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ है, भरा हुआ पानी है, तो वहाँ आपने हरी काई को देखा होगा। हरे हरे रंग की वहाँ पे काई होती है। वो आप मूंग की दाल देखिए ना, हरी मूंग की दाल, ऐसा काई का कलर होता है, गहरा हरा कलर होता है, वो हरी काई को आपने देखा होगा। तो विद्यालय में जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ से थोड़ी काई खुरच कर लाइए। आपके विद्यालय में जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे थोड़ी सी काई होगी। तो वहाँ से क्या करना है? थोड़ी सी काई को खुरच कर लाना है और विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए। उस लेंस में, आवर्धक लेंस में जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा कि वास्तव में काई भी सूक्ष्म पौधा है जो पानी में ही उगते हैं। काई क्या है? एक छोटे सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटे, काई क्या है? वास्तव में एक सूक्ष्म यानी छोटा पौधा है जो कि पानी में उगते हैं। ऐसे आपको वो काई दिखाई देती है हरे कलर की, लेकिन उसको खुरच कर जब हम आवर्धक लेंस से देखेंगे, उस लेंस में आपको वो छोटा पौधा बड़े रूप में दिखाई देगा। तब आप उसको देख पाएंगे कि यह भी एक सूक्ष्म पौधा है जो कि पानी में उगता है। काई कहाँ कहाँ होती है? काई होती है ना जल में, वो कहाँ कहाँ होती है? तो ऐसे स्थान जहाँ पे पानी लंबे समय तक इकट्ठा हुआ रहता है वहाँ पे काई आप देख सकते हैं। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। तो पानी में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो पानी में सिंघाड़ा जो आप खाते हैं, सिंघाड़ा भी होता है, कमल भी पानी में उगता है, वाटर लिली होती है वो पानी में उगती है, सहवाल है, जलकुंभी है, ये सब पानी में उगने वाले पौधे हैं। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालें तो क्या होगा? पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। जैसे पानी के जीव जंतु पानी में ही रहते हैं, उनको बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे। तो पानी का पौधा भी किस में रहेगा? पानी के अंदर। बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगा। ज़मीन के पौधे को पानी में उगाने पर क्या होगा? अगर ज़मीन के पौधों को पानी में उगाएंगे तो वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वो नहीं उगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी शारीरिक बनावट वैसी होती है। जैसे कि मछली पानी में रहती है तो उसके शरीर की बनावट वैसी होती है। पानी के पौधे पानी में ही जीवित रह सकते हैं, ज़मीन के पौधे ज़मीन पे ही रह सकते हैं। ज़मीन के पौधों को पानी में उगाएंगे तो वो गल जाएंगे, और पानी के पौधों को बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। इसलिए हर जीव जंतु पौधे की अलग अलग शारीरिक विशेषता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो ये अनुकूलन होता है कि मछली पानी में ही जीवित रह सकती है, पानी का पौधा पानी में ही जीवित रहता है, ज़मीन का पौधा पानी में नहीं उग सकता। इन सबको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं? तो जल के पौधे जल में इसलिए नहीं सड़ते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक विशेषता ही ऐसी होती है। उनका ये जो बनाया गया कमल जैसा होता है
वो इसी में जीवित रह सकता है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो जल में जीवित रह सकता है। इसलिए क्या होता है कि ये जल में ही जीवित रहना, इसकी शारीरिक विशेषता के कारण ये जल में सड़ता नहीं है। दूसरे पौधे को आप इस जल में डालेंगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन कमल की शारीरिक विशेषता बनावट ही ऐसी है कि ये जल में नहीं सड़ता है। तो ये आप कमल को देख रहे हैं, ये कमल का फूल कितना सुंदर। कमल हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। और ये देखो पानी में जलीय पौधा कमल। आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे आधे पानी में डूबे रहते हैं लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती है। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। देखो, अब जल में उगने वाले पौधों की भी सबकी अलग अलग विशेषता होती है। आपने जलाशय में देखा होगा कि पानी के अंदर भी कई तरह के पौधे उगे हुए होते हैं। जैसे कुछ पौधे पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, सिर्फ पानी में वो डूबे रहते हैं पौधे। कुछ पौधे होते हैं जो पानी में आधे डूबे रहते हैं, जैसे कि ये कमल है। कमल का पुष्प बाहर रहता है, ये आप पानी देख रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहा है। ये पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है, पानी के ऊपर है। लेकिन इसकी पत्तियां जो होती है, वो पत्तियां यहाँ पे पानी पर तैरती रहती है, तो ये पानी के ऊपर रहता है। कुछ पौधे होते हैं जो पानी के अंदर ही उगते हैं। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं। कुछ पौधे इतना तेजी से पानी बह रहा है लेकिन वो टूटते नहीं है, वो बहते पानी में उगते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रुके हुए पानी में उगते हैं। तो सब पौधों की अलग अलग विशेषताएं होती है।